आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामीकृत श्री समय सारजी ग्रंथ पर आत्मख्याति टीका में जिन प्रमेयों की व्याख्या भगवत अमृतचंद स्वामी ने किए हैं, उन्हीं प्रमेयों पर शुभचंद्र स्वामी ने परम अध्याय तरंगी टीका का रचन किया है। पूर्व सूत्र में ज्ञान शक्ति से युक्त आत्म द्रव्य है। अचेतन जो है वो आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म अचेतन नहीं है तो आत्मा का सुखी आत्मा का अन्य चेतन धर्म भी नहीं है। बहुत संभल के समझना। द्रव्यानुयोग पर जो विचार है उसे सम्यक समझ लिया तो कल्याण नियत है। वो द्रव्यानुयोग के विचारों को सम्यक रूप से जीव नहीं समझ सका तो मित्र अकल्याण नियत है। जो कुछ विकार आ रहे हैं वो द्रव्य पर आ रहे हैं, विचार उत्पन्न हो रहे हैं द्रव्य पर, कुविचार उत्पन्न हो रहे हैं द्रव्य पर। शुभ अशुभ वस्तु है उस स्वभाव में व्यवस्थित है। शुभ अशुभ वस्तु को देख करके अपने परिणामों को शुभ अशुभ करना ये वस्तु का कार्य नहीं है, ये व्यक्ति का स्वयं का कार्य है। कोई जीव लंगड़ा है, कुबड़ा है, अंधा है, लूला है, कुरूप है, उसके कुरूप को देख करके आप अपने स्वरूप को क्यों बिगाड़ रहे हो? उसका कुरूप औदिक भाव है। अंधा, लंगड़ा, लूला जैसा भी कोई जीव है, मनुष्य है, पशु है, त्रियंच है, कोई भी जीव है, कुरूप है। कुरूप को देख करके तुम्हारे चेहरे पर हंसी आ रही है, मतलब आप इतने हीन हो कि उसके कुरूप को देख करके तुम प्रभावित हुए हो और हाथ से कसाय करके चारित्र मोनी कर्म का बंद कर रहे हो। गुस्सा करने से पिच्ची छिन जाती है ऐसा एकांत नहीं है। गुस्सा करने वाले का भी चारित्र नष्ट होता है तो हंसने वाले का भी चारित्र नष्ट होता है। जो किसी का उपहास कर रहा है, कोई ने नहीं भी देखा है पर आपके मन में हास्य कसाय आ रही है, ये चारित्र मुनि कर्म के आश्रम का कारण है। उपहास, करुणानुयोग और द्रव्यानुयोग, दो अनुयोगों को अपने प्रज्ञा में विराजमान करके प्रथमानुयोग देखना चाहिए और चरणानुयोग देखना चाहिए। करुणानुयोग और द्रव्यानुयोग को अपनी प्रज्ञा में विराजमान करके चरणानुयोग और प्रथमानुयोग के दर्शन करना चाहिए। जो करुणानुयोग और द्रव्यानुयोग को नहीं समझते वो चरणानुयोग को देखते हैं, वे मित्र विफल हैं। करुणानुयोग द्रव्यानुयोग को नहीं जानते हैं और प्रथमानुयोग को देख रहे हैं, वे भी विफल हैं। संभालना है अपने आप को, ज्ञानियों संभालना अपने आप को। कोई पुरुष सुंदर है, सागर, कोई पुरुष सुंदर है, उसके सुंदर रूप को देख करके आप कर्म की प्रकृतियां देखिए, इसके शुभक नाम कर्म का उदय है।
शुभ नामकर्म का उदय है, इसलिए सुंदर दिख रहा है और प्रीति के विषय बन रहा है। उसके कर्म उदय को प्राप्त देख करके किसी सुंदर पुरुष में आपको प्रीति उत्पन्न हो रही है। अब विषय समझना, सुंदर रूप को देख करके आपको प्रीति उत्पन्न हो रही है, उसका तो सुभग नामकर्म का उदय है, लेकिन आपका 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 मन वशीभूत नहीं है। सुंदर है यहां तक फिर भी ठीक था, ये सुंदर है मेरा हो जाए, ये सुंदर है मेरों का हो जाए, ये विकल्प मस्तिष्क में आ रहे हैं। उस पर के सुंदर रूप को देख करके, पर के सुंदर रूप को देख करके जिनेश्वर जी पर के सुंदर रूप को देख करके अपने परिणामों को असुंदर करना, ये कौन से तुम्हारी पुरुषार्थ है? जानकी सुंदर थी, सीता सुंदर थी, रूपवान थी, लेकिन हे लंकेश, तुमने सीता को देकर के सुंदर रूप को देकर सुंदर प्रणाम क्यों नहीं किए? अब आएगा समझ में। सर इकड़े ज्ञानी पर के सुंदर रूप को देख करके सुंदर प्रणाम करना चाहिए थे ना। पर की सुंदरता तुम्हारी असुंदरता का कारण बन रही है। हे मित्र, ये आपकी कमजोरी है। सीता को देख करके रावण के प्रणाम खोटे हो गए, मोहित हो गया। सीता का सुंदर रूप था रावण के प्रणाम, रावण का प्रणाम। अहो त्यागियों, अहो ज्ञानियों, अपने सुंदर त्याग के भेष को देख करके, दूसरे के सुंदर चेहरे को देख करके अपने भीतर के भावों को असुंदर मत कर लेना। चेतन भी प्रभावित कर रही है, अचेतन भी प्रभावित कर रही है। तटस्थ भाव से देखो, सुंदर रूप ने असुंदर प्रणाम कर दिए। जानकी के हरण के प्रणाम रावण की बुद्धि में आए, रावण की बुद्धि में आए। सुंदर रूप को देख करके सुंदर प्रणाम हो सकते क्या? सुंदर रूप को देख करके सुंदर प्रणाम हो सकते क्या? प्रश्न है हमारा। सुंदर रूप को देख करके सुंदर प्रणाम हो सकते क्या? हे मित्र, एक जीव देख रहा है, क्या सुंदर ये राजकुमार, क्या सुंदर ऋषभ सेठ पुत्र है, इसका सुंदर चेहरा दिगंबर मुनि हो जाता। कितने लोग धर्म से जुड़ते, इसके चेहरे को देखकर लोग ये कहते कि मित्र, लंगड़े लूले अंधे कुबड़े ये मोक्ष मार्ग पर चलते, ऐसा नहीं है। इस जीव ने कितने सुंदर पूर्व में प्रणाम किए होंगे, आज सुंदर रूप मिला है और आज सुंदर चारित्र को धारण कर लिया है। भविष्य में ये जीव महा सुंदर तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त करेगा। किसी की सुंदरता आपकी असुंदरता का कारण नहीं है। किसी की सुंदरता आपकी असुंदरता का कारण नहीं है कि रावण कहे कि जानकी न होती तो मेरे असुंदर प्रणाम क्यों होते। अरे लंकेश, जानकी ने तो मुनिराज को आहार दिए, सीता ने तो मुनिराज को आहार दिए। यदि सीता के सुंदर रूप से प्रणाम असुंदर होते होते तो जो मुनिराज आहार लेने आए तो उनके प्रणाम असुंदर हो जाते। इसलिए किसी का सुंदर रूप किसी के असुंदर प्रणाम का कारण नहीं है। जिनके उपादान खोटे हैं भट्टारक जी, उन्हीं के लिए सुंदर रूप असुंदर प्रणाम कराता है। अपना उपादान देखना चाहिए,
उपादान देखना चाहिए। कितने बसंत निकाल दिए आपने जिनेश्वर जी, कितने बसंत निकाल दिए मित्र। उन बसंतों की याद करो। कॉलेज से लेकर के यहाँ तक कितने परिणाम सुंदर हुए हैं और कितने परिणाम असुंदर हुए हैं। दूसरे के सुंदर रूपों को देख करके कितना अभागा जीव ठहरा, असुंदर परिणाम कर लिए। एक भी जीव है, सुंदर रूप देख करके सुंदर प्रणाम किया, धन। दिगंबर मुनियों के 22 परसे होते हैं, 22 परसे होते हैं। 22 परसों में एक स्त्री परसे जय, स्त्री परसे जय। कोई सेठ पुत्र राजकुमार बैराग हो गया, जिसका चेहरा ही सुंदर दिख रहा था, सर्वांग नग्न है और जंगल में ध्यान कर रहे हैं। जिन स्त्रियों को ऐसे सुंदर रूप कहीं मिले ही नहीं, वे जंगल में रहने वाली प्रजातियां, उनकी स्त्रियां मुनि के सुंदर रूप को देखती है और मन में विकार लाती है। हो, हम लोगों के यहां लंगड़े लूले काले कलूटे दिख रहे हैं सब, ये राजकुमार, ये मेरे स्वामी हो जाते। और वो स्त्री सामने खड़ी होकर के हाव भाव प्रकट कर रही है, फिर भी भीतर लगी श्रीमन आंख उठा के नहीं देख रहे हैं। स्त्री पर से जय होता। धिक्कार है उनको जिन्हें कोई स्त्री चाहती नहीं है, वो वे आंख नीचे करके देख रहे हैं। वे सुंदर चारित्र के रूप को धारण करके भी असुंदर प्रणाम किए। वे जीव जो शरीर से सुंदर नहीं है, शरीर से सुंदर नहीं है, पर क्या परिणाम चल रहे हैं। हो, हमने नहीं की पूर्व में अरहंतों की भक्ति, नहीं दिए मुनियों को दान, नहीं किया जनवाणी का श्रवण, ये असुंदर रूप मिला है। हमने की होगी पूर्व में अरहंतों की अवहेलना, निर्गंतों का अपयश फैलाया होगा, इसलिए चारों ओर मेरी हंसी हो रही, कोई मुझे स्वीकारता ही नहीं है। लेकिन कुछ भी होगा, असुंदर रूप में भी काली मिट्टी का मटका भी बन जाता है। काली मिट्टी का भी मटका बन जाता है। काली मिट्टी के मटके में ही पानी भरा है तो वो भी ठंडा हो जाता है, ऐसा नहीं है? काली मिट्टी के मटके में भी पानी भरा जाए तो वो भी ठंडा हो जाता है। काले शरीर में भी निर्दोष चारित्र का पालन किया जाए, वो भी भगवान बन जाता है। काली मिट्टी के मटके भी बाजार में देखने को मिलते हैं। काली मिट्टी के मटके भी बाजार में देखने को मिलते हैं। उनमें भरा पानी भी शीतल ही होता है। जैसे लाल मिट्टी में होता है, वैसे काली में भी शीतल होता है। ऐसे शरीर के रंग चाहे सांवला हो चाहे गोरा हो, लेकिन चारित्र पवित्र है तो दोनों का मोक्ष होता है, दोनों का मोक्ष होता है। कहां पहुंचे आप? अंत में पहुंचे वहां उपादान। उपादान सशक्त है, निमित्त तटस्थ है। बज्ज कुमार मेहता जी, उपादान सशक्त है, निमित्त तटस्थ है। उपादान सशक्त है, निमित्त तटस्थ है।
निमित्त तटस्थ है। काला जी बेलन देखा, बेलन रोटी बनने का साधन है, पर मित्र देवी को गुस्सा आ जाए तो वही बेलन देखा, वो हाथ हिला रही माता है। मतलब अभ्यास है इन लोगों को। बिहार चल रहा था, बिहार सुब्रत सागर याद है, एक स्थान का कलेक्टर था, उसकी गाड़ी से एक दुर्घटना घटी। कुछ लोग काम कर रहे थे, वो ठोकर मार दी, वो गिर गए बेचारे। वो उठ के जाने लगा। उज्जैन की वीरांगनाएं थी, उन महिलाओं ने कलेक्टर को पकड़ा, वो अंदर कमरे में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। बेलन लिए थे, बेलन, कलेक्टर को ताला लगा दिया महिलाओं ने पकड़ करके। बोले तुम्हारी गाड़ी से घटना घटी कैसे? इतनी सशक्त माताएं थी। वो भी सोचता रह गया, उसके पुलिसकर्मी कोई कुछ नहीं कर पाए। वो माताओं ने उठा कर पकड़ करके उसको ताला लगा दिया। और वह अंदर से फोन कर रहा है समाज के लिए, थानों के लिए। बोले भाई मुझे यहाँ बंद हूं, मुझे निकलवा लो। अपराधी को मित्र महिलाओं से भी पिटना पड़ जाता है। जो बेलन सागर, जो बेलन तुम्हें भाकरी खिलाता, रोटी खिलाता, पूरी खिलाता है, वही बेलन तुम्हारी पूजा भी करा देता है। समझो वस्तु एक है, वस्तु एक है, निमित्त तटस्थ है, उपादान सशक्त है। समझ में आ रहा आप सबको? अब कैसे कह सकते जिनसेन भट्टारक जी कि गुरुजी समय से समझ में नहीं आता? उपादान सशक्त है, निमित्त तटस्थ है। निमित्त कहता है मैं प्रयोक्ता नहीं हूं, निमित्त कहता है मैं प्रयोक्ता नहीं हूं, मैं वस्तु हूं। बराबर? सब पढ़े लिखे लोग हो, ये भाषा सुनिए आप। निमित्त कहता है मैं प्रयोक्ता नहीं हूं, मैं वस्तु हूं।